आज ब्रज समेत पूरे देश में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन झालावाड़ में समाज सेवक शैलेंद्र यादव उर्फ कालू चाचा के सहयोग से श्री कृष्ण गौशाला में 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दिन सामर्थ्य सिद्धि योग, यश राजयोग समेत कई शुभ फलदायक योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में गाय का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि गोपाष्टमी तिथि से ही भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 9 नवंबर दिन शनिवार को है। गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा होती है। मान्यता है कि गोपाष्टमी पर गाय की पूजा उपासना करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराना शुरू कर दिया था। इससे पहले वे केवल गाय के बछड़ों को ही चराया करते थे। इसी उपलक्ष्य में मथुरा, वृंदावन समेत कई जगह इस पर्व को मनाया जाता है। गोपा अष्टमी पर बने कई शुभ योग। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि अष्टमी तिथि शुक्रवार रात 11:56 से शनिवार रात 10:45 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के लिहाज से शनिवार को गोपाष्टमी मनाई जा रही है। गोपाष्टमी का पूजन अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है और आज यह मुहूर्त सुबह 11:43 से शुरू होकर 12:26 तक रहेगा। साथ ही गोपाष्टमी पर सामर्थ्य सिद्धि योग, शशि राजयोग समेत कई शुभ योग भी बन रहे हैं। गोपाष्टमी पर्व का महत्व गाय को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। गाय माता की सेवा करने से मात्र से हर मनोकामना पूरी होती है और मृत्यु के बाद गोलोक में स्थान भी मिलता है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में कोई संकट भी नहीं आता है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी माना जाता है। गोपाष्टमी गायों की पूजा को समर्पित और उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने का त्यौहार है। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में गाय माता की सेवा की है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गवां मध्ये वसम्यहम, अर्थात मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ। जिन बहनों ने भाई दूज पर भाइयों को तिलक नहीं लगा पाई वो इस दिन उन्हें तिलक लगा सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे तब उन्होंने माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं बछड़ों के साथ गाय को भी चराने जाऊँगा। तब मैया यशोदा ने कहा कि इसके लिए तुम अपने बाबा से बात करो। बाल गोपाल तुरंत नंद बाबा के पास गए और गाय चराने को कहा, लेकिन नंद बाबा ने मना कर दिया कि तुम अभी काफ़ी छोटे हो, अभी केवल बछड़ों को ही चराओ। लेकिन बाल गोपाल अड़े रहे। तब नंद बाबा ने कहा, जाओ पंडित जी को बुला लाओ। बाल गोपाल भागे भागे पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी ने पंचांग देखा और उंगलियों पर गणना करने लगे। काफ़ी देर तक जब पंडित जी ने कुछ नहीं कहा तब नंद बाबा बोले, आखिर हुआ क्या? पंडित जी, आप काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। पंडित जी बोले, गायों को चराने का मुहूर्त आज ही बन रहा है, इसके बाद पूरे साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर बाल गोपाल तुरंत गायों को चराने के लिए निकल पड़े। बाल गोपाल ने जिस दिन से गायों को चराना शुरू कर दिया था उस दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए पूरे ब्रज में इस दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है।